नमस्कार दोस्तों। स्टडी फॉर ISPCS विथ नोट्स में आपका स्वागत है। हम लोग BPSC AEDU के लिए रिवीजन वीडियो कर रहे थे और इस रिवीजन वीडियो में हम लोग BPSC में पूछे गए सभी क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने मौर्य एवं मौर्योत्तर काल, साथ ही गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल को पूरा कर लिया था। आज हम लोग दक्षिण भारत, जिसमें कि चोल, चालुक्य, पल्लव और संगम युग आता है, और इसके साथ ही प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार और अंत में पूर्व मध्यकाल से संबंधित BPSC PYQ और अन्य फैक्ट को करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला फैक्ट है यहाँ कि चोल वंश का संस्थापक कौन था। तो चोल वंश का संस्थापक था विजयालय। विजयालय मूलतः पल्लवों के अधीन एक सामंती सरदार था, जिसने 850 ईस्वी में तंजौर को अपने अधिकार में कर लिया और इसके साथ ही इसने नरकेसरी की उपाधि भी धारण की थी। ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारा फैक्ट है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था। पूरा जो चोल काल है वह, इसकी सबसे महत्वपूर्ण क्या बातें थी, कौन सी बातें थी। और देखिए, एक तो 63rd में पूछा था डायरेक्ट क्वेश्चन कि चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था। वहीं 66 BPSC में सेम क्वेश्चन को ही दूसरे तरीके से पूछा कि कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। दोनों क्वेश्चन सेम है, अलग तरीके से पूछा है, आंसर इसका सेम है। देखिए, चोल शासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता स्थानीय स्वशासन था। ठीक है, उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेख में ग्राम सभा के कार्यों का विस्तृत वर्णन है, जो कि चोल काल से संबंधित था। तो किस अभिलेख में? उत्तर मेरूर के अभिलेख में हमें ग्राम सभा के कार्यों का विस्तृत वर्णन मिलता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कैलाशनाथ मंदिर। कैलाशनाथ मंदिर किस वंश ने और किस राज्य में बनवाया था। तो कैलाशनाथ मंदिर जो है वह कांचीपुरम, तमिलनाडु में स्थित है और इसका निर्माण पल्लव वंश के शासकों के द्वारा कराया गया था। कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम, तमिलनाडु में है। किसके द्वारा निर्माण किया गया? पल्लव वंश के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा मंदिर कांचीपुरम में स्थित है। तो क्वेश्चंस में कई सारे ऑप्शंस दिए गए थे, जिसमें से था एकाम्बरेश्वरार मंदिर। यह भी कांचीपुरम में स्थित है और यह शिव भगवान को समर्पित है और इसका निर्माण भी पल्लव शासकों के द्वारा किया गया है। यह CDPO 2009 में पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट है तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे है? तंजावुर में है। तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया था। तो इसका निर्माण 1003 से 1010 ईस्वी के बीच चोल शासक राजराज प्रथम द्वारा करवाया गया था। और राजराज प्रथम को, ठीक है, ये देखो, ये राजराज प्रथम द्वारा कराया गया था। और इस मंदिर को, यानी कि बृहदेश्वर मंदिर को, चूँकि राजराज प्रथम के द्वारा इसे बनवाया गया था, इसलिए राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। और यह इस मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में हुआ है। आगे बढ़ते हुए, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। तो देखिए, संगम साहित्य में केवल चोल, चेर और पांड्य राजाओं के उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है, जबकि कदम्ब जो शासक थे, कदम्ब का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं किया गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था। तो तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली में अवस्थित कावेरी नदी के तट पर उरैयूर संगमकालीन चोलों की राजधानी थी और संगम युग में उरैयूर कपास तथा सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था। किसका था? कपास एवं सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था उरैयूर। तो किस नदी के तट पर था यह? कावेरी नदी के तट पर।
आगे हम लोग बढ़ते हैं, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार को क्या कहते हैं? तो दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षण द्वार क्या कहलाते हैं? तो गोपुरम कहलाते हैं ये। और ये जो गोपुरम है, यह मुख्यतः द्रविड़ शैली के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, रोमन साम्राज्य से संबंधित, रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए हैं? तो रोम साम्राज्य के साथ भारत के व्यापार का आरंभ संगम काल में चेर राज्य के साथ आरंभ हुआ था और अरिका मेडू से कई रोमन वस्तुएं भी प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो किसने स्थापित किए थे? संगम काल में चेर राज्य के साथ। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत के किस राजा के शासनकाल में आया था? तो यह विजयनगर का प्रतापी शासक था, देवराय द्वितीय के शासनकाल में फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत आए थे। अब हम लोग आते हैं प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे लगभग क्वेश्चन रिपीट होते हैं कई बार और क्वेश्चन इस चैप्टर से आते ही हैं। तो किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक हैं कनाद। ठीक है, तो वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण परमाणुओं से हुआ है और महर्षि कनाद इस दर्शन के प्रवर्तक थे। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान ने अशोक के लेखों को पढ़ा है, जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ था। तो ब्राह्मी लिपि सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा है और 1837 ईस्वी में पढ़ा है। यह डेट भी बहुत महत्वपूर्ण है, ईस्वी। आगे बढ़ते हैं, कालिदास के कुमार संभवम में किस पौराणिक चरित्र के जन्म की कहानी है? भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कुमार, जिनका कि अन्य नाम है कार्तिकेय, स्कंद, ठीक है, इनके जन्म की कहानी है। किसमें? कुमार संभवन में। ये किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, मुद्रा राक्षस का लेखक विशाख दत्त, और विशाख दत्त इसमें जो है, यानी कि मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका, और इंडिका मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत है, मौर्य इतिहास को जानने का प्रमुख स्रोत है। यह देखिए, दो बार क्वेश्चन पूछा गया है, एक तो 2005 में, फिर 2015 में पूछा गया है। अब हम लोग महत्वपूर्ण पुस्तक और उसके लेखक के बारे में जानते हैं, और यह पुस्तक बार बार कई एग्जाम में, बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, वृहत संहिता के लेखक हैं वराहमिहिर। मूसिका मसा, यह अतुला के द्वारा लिखा गया है। राजतरंगिणी कल्हन। विक्रमांक देवचरित विल्हन के द्वारा लिखा गया है, विक्रमांक देवचरित। अर्थशास्त्र कौटिल्य, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि। नीतिसार के हैं कामंदक। कुमार संभव अभी हम लोग पढ़े कालिदास। मत्त विलास प्रहसन, यह महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा लिखा गया है। अमुक्त माल्यद, यह कृष्ण देव राय जी के द्वारा लिखा गया है। समरागन सूत्रधार, यह राजा भोज जो कि परमार वंश के थे, उनके द्वारा लिखा गया है। मानसोल्लास सोमेश्वर तृतीय के द्वारा लिखा गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, उदंतपुर प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था, और इसकी स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी। तो उदंतपुर जो है, उदंतपुर शिक्षा केंद्र है, किसके द्वारा? तो पाल वंश का प्रथम शासक गोपाल के द्वारा किया गया है। किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो
तो ये किनके द्वारा कहा गया था? ऑप्शन था हमारा आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त या वराहमिहिर, और ई था इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो आंसर है हमारा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने ही कहा था सबसे पहले कि अपनी धुरी पर पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो हमारा ऑप्शन में था सुश्रुत, शौनक, शूद्रक और सोमिला। देखिए, जो सुश्रुत थे यह इन्हें शल्य क्रिया का जनक माना जाता है। सुश्रुत को शल्य क्रिया का जनक भी कहा जाता है और यह काशी के थे और इनका काल लगभग 600 ईस्वी पूर्व माना जाता है। तो यह औषधि के क्षेत्र के नहीं थे और ये गुप्त काल से भी संबंधित नहीं थे, तो सुश्रुत नहीं होगा। शौनक जो है यह ऋग्वेदकालीन ऋषि थे शौनक। वहीं शूद्रक गुप्तकालीन नाटककार थे, यानी कि साहित्यकार थे। सौमिला भी गुप्तकालीन नाटककार थे। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह क्वेश्चन 2 बार पूछा गया था, 63rd बीपीएससी 2017 में और साथ ही 65th बीपीएससी 2019 में सेम क्वेश्चन 2 बार पूछा गया था। इस तरह के कई क्वेश्चन हैं जो 2 बार में पूछा। वही 2005 में क्वेश्चन आया है, तो फिर सेम क्वेश्चन 2015 में आया है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। कवि वान निवासी थे, कहाँ के निवासी थे? तो वान भट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और यह पाटलिपुत्र क्षेत्र के निवासी थे। इनकी प्रमुख रचना हम लोग देख लेते हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में हर्षचरित, कादंबरी, चंडी शतक, ये सब थे। जिसमें से ये जो हर्षचरित है, हर्षचरित से हमें वर्धन वंश के इतिहास को जानने में सहायता मिलती है, इसका प्रमुख स्रोत है। तो यह 2005 बीपीएससी 2005 में पूछा गया था कि हर्षचरित से हमें किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन हैं? पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं, देखिए, चौहान वंशीय शासक पृथ्वीराज तृतीय, जिसे कि राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं के दरबार में कवि रहते थे चंद्रबरदाई। ठीक है, तो चंद्रबरदाई ने ही इनकी रचना की है, पृथ्वीराज रासो की। यह भी देखिए 2 बार पूछा गया है, 43rd बीपीएससी 1999 में, वहीं फिर बीपीएससी सीडीपीओ में 2005 में पूछा था। तो पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई। और चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज तृतीय के। स्वप्न वासवदत्ता, इसके लेखक थे महाकवि भास। किराता अर्जुनीय, इस पुस्तक के लेखक थे भारवी। भारवी, देखिए, ये जो किराता अर्जुनीय है पुस्तक, इसका जो कथा वस्तु है यह महाभारत से ली गई है और इसमें अर्जुन तथा किरात वेशधारी शिव के बीच युद्ध का वर्णन है किराता अर्जुनीय में। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। संगम साहित्य, मिलिंद पन्नों, जातक कहानियाँ, उपयुक्त सभी। तो देखिए कि पाली भाषा में बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा लिखित मिलिंद पन्नों में नागसेन एवं हिंद यवन शासक मिनांडर, इनके बीच वार्तालाप का वर्णन है और इसमें व्यापारिक मार्गों का वर्णन नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा मिलिंद पन्नों। जबकि संगम साहित्य और जातक कहानियाँ, इन सब में व्यापारिक मार्गों का वर्णन किया गया है। अब सुमेलित करने के लिए बहुत बार आता है तो 69th बीपीएससी जो कि 2023 में हुआ था, उसमें उसका क्वेश्चन है कि चरक जो है किससे संबंधित थे? जो चिकित्सा से संबंधित थे। ब्रह्मगुप्त गणित से संबंधित थे, वराहमिहिर ज्योतिष से संबंधित थे। अब देखिए, कभी कभार ब्रह्मगुप्त और वराहमिहिर इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि वराहमिहिर भी हम लोग गणित से संबंधित मानते हैं, लेकिन वराहमिहिर ज्योतिष से संबंधित थे। विशाख दत्त, ये क्या हैं? नाटककार थे। देखिए, राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक कौन था? नीतिसार।
राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ये जो नीति सार है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो कामंदक के द्वारा। इसमें 1192 श्लोकों का यह एक संग्रह है। तो राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक कौन है? नीति सार। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पूर्व मध्यकाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखिए पहला फैक्ट है कि कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव थे और इनका काल 1097 से 1147 ईस्वी तक था। नान्यदेव ने कर्नाट की राजधानी सिमरावगढ़ को बनाया। इसकी राजधानी कहाँ थी? सिमरावगढ़। और कर्नाट वंश के शासक को इसे ही यानी कि नान्यदेव के शासनकाल को मिथिला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ठीक है। और कर्नाट वंश का अंतिम शासक था हरि सिंह देव। ठीक है। ये देखिए 62 बीपीएससी 2016 में पूछा गया था यह। और संस्थापक कौन है यह भी पूछा गया था। साथ ही 69th बीपीएससी में भी पूछा गया कि मैथिली भाषा का विकास किस वंश में हुआ था? तो यह देखिए कर्नाट राजवंश के शासनकाल में मैथिली भाषा का सबसे ज़्यादा विकास हुआ था। आगे हम लोग बढ़ते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय इसकी स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने की थी, पहले भी पढ़े। इसमें बौद्ध धर्म की तंत्रयान शाखा वज्रयान, ठीक है, इसकी सब बौद्ध धर्म की शाखा का नाम है वज्रयान, इसका सर्वाधिक प्रभाव था। 12वीं शताब्दी के अंत में इस विश्वविद्यालय को मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी की सेना ने नष्ट किया था। और यह देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में 99 2023। ठीक है। आगे बढ़ते हैं उदंतपुर शिक्षा केंद्र, इसकी स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी, पहले भी हम लोग पढ़े। कश्मीर का अकबर किसे कहा गया है? तो सुल्तान जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। तो ये था, यहाँ हम लोग प्राचीन भारत से संबंधित सभी फैक्ट और बीपीएससी में सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पूछे गए थे उन सभी को हम लोग देखे हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम लोग मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे। तो चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।